हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 14 पढ़ेंगे। इसमें देखो अपना टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनग्रुप डाटा। तो देखिए अनग्रुप डाटा क्या होता है हमारा, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जैसे अब आपको डाटा आपको पता ही है कि जैसे हमने बोल दिया कि एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स की अपनी क्या बोले मार्क्स लिखती है। जैसे है 1 से लेकर 20 तक हम मार्क्स लिखते हैं। तो किसी बच्चे के से 2 मार्क्स आ गए, 2 मार्क्स आ गए, 4 आ गए, उसके बाद है अब देखो जैसे हमने मार्क्स लिख दिए। अब ये क्या है कि हमने इतने मार्क्स लिख लिए। अब ये हमारे क्या कहलाएंगे, डाटा कहलाएंगे। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। अभी इनको हम अगर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे 2 2 4 10 10 10 12 13 13 13 13 15 और 3 3, ठीक है। तो ये हमारे डाटा है। अब इस डाटा को आपको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या हो जाएगी कि फ्रीक्वेंसी यानी कोई नंबर कितनी टाइम ज़्यादा है। जैसे 2 है ना, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 और 2। क्यों? क्योंकि 2 कितने टाइम्स आया है हमारा, 2 टाइम्स आया है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से 4 1 टाइम्स है और 10 कितने टाइम्स है ना, 1 2 3 3 टाइम्स है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी है हर डाटा की। तो अगर हमें जैसे इसे क्या करना है, आपको इसको अरेंज करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो सबसे पहले तो ये अनग्रुप्ड है, ठीक है, क्योंकि किसी ग्रुप नहीं बने हुए, अलग अलग नंबर है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना रहता है, जो भी आपको डाटा दिया है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो हमने क्या करा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा अपना 2, उसके बाद 3 3, फिर नेक्स्ट 4 आ गया अपना, फिर कितना आ गया अपना 10, फिर 10, फिर 10, देखो 3 3 4, उसके बाद 10 10 10, देन 12 30, इसके बाद अपना कितना आ जाएगा 15, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद इसका हमें क्या करना है, इसकी हमें टेबल बनानी है। तो देखो टेबल कैसे बनती है, मैं यहीं पे बना लेती हूँ। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मार्क्स, और यहाँ क्या जाएगा अपना, यहाँ हमारे आ जाएगा टेली मार्क्स, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कितना है 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। अब देखो 2 कितना बार है, 2 टाइम्स है ना, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी अपनी 2। अब टेली मार्क्स कैसे होता है अपना 1 और 2। इसके बाद 4 आ गया अपना, नहीं इधर से देखना है ना। अब कितना है 3, 3 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 लिख लिया, टेली मार्क्स हो गए। नेक्स्ट 4 लिखा हमने। अब देखिए 4 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, 1 लिख दिया, टेली मार्क्स 1 आ गया। 10 10, अब 10 कितने टाइम्स है अपना 1 2 3 3 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे 3 और टेली मार्क्स 1 2 3। देन नेक्स्ट 12 कितने टाइम्स है अपना 1 टाइम्स है, 1 कर दिया। देन आफ्टर 13 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है ना, तो 4 और कितना जगह 1 2 3 4। अब इसके बाद कितना जाएगा अपना 15, और ये कितने टाइम्स है अपना 1 टाइम्स, तो टेली मार्क्स कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या हुआ हमारा अनग्रुप डाटा, यानी हमने इसे किसी ग्रुप में क्या करा, अरेंज नहीं करा है। आपको डाटा दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, उसके बाद टेबल बनाओगे। ये इस टाइप की टेबल हमारी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और क्या है ये अनग्रुप्ड डाटा की है। ये मार्क्स दे रखे थे तो मार्क्स लिख लिया,
टेलीमार्क और लास्ट में फ्रीक्वेंसी। अब देखो जितने जितने अपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 2 लिखा, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 लिखा, और टेलीमार्क्स 1 और 2, ठीक है। 3 भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 लिख दिया। इस तरह से 4 1 टाइम्स है, उसके बाद 10 अपना कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट है अपना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको डाटा गिवन है, अभी स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए, हमें कितना 1 से लेकर 20 मार्क्स में से हमें ये नंबर दे दिए। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या करेंगे हम, ये जितने भी डाटा है ना, इनका हम क्या करेंगे, ग्रुप बना देंगे। तो अब ग्रुप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल फर्स्ट, इसके बाद टेलीमार्क्स, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, या तो फ्रीक्वेंसी लिख दो या हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। अब देखिए ये हमने बनाया, अब हमें क्या करना है, आगे आपके ऊपर है कि आपको कैसा इंटरवल चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको खुद गिवन कर देंगे कि आपको 0 से 5, 5 से 15, 5 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 20, मतलब 5 का इंटरवल लेना है। और कई बार आपको देंगे और कई बार आपको क्या होगा, खुद को अपनी मर्जी से बनाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिया 5 का इंटरवल ले लिया, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखा, पहला 0 से 5, फिर अब क्या करेंगे 5 से 10, फिर 10 से 15 और 15 से 20। तो देखिए यहाँ पर क्यों लिया हमने 20 तक, क्योंकि देखो सबसे मिनिमम जो डाटा है वो क्या है, 2 है, और सबसे हाईएस्ट डाटा कितना है अपना 17 है, मतलब ये 20 के अंदर है। और वैसे हमने आपको क्या बोला है कि 20 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से बच्चों कितने नंबर आए अपने। अब हमने क्या कर दिया कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 20। हमने क्या करा कि जितने भी डाटा है इन्हें ग्रुप में क्या कर लिया, हमने इन्हें ग्रुप में अरेंज कर लिया। अब देखिए 0 से 5, अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि 0 से 5 हमने लिखा और फिर यहाँ पे 5 से 10, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई 5 हम यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, तो 5 2 बार काउंट हो गया। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है 0 से 5 में यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पर आप टेबल लिखोगे ना, अगर आप नंबर लिखोगे तो ये नंबर कितने होने चाहिए आपके 0 1 2 3 4, सिर्फ 4 तक। यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होता है, 5 हमारा इंक्लूड नहीं होता है। 5 कहाँ पर इंक्लूड होगा, फिर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करेंगे ना, तो ये 5 से स्टार्ट होंगे, 5 6 7 8 और 9। अब 10 इंक्लूड होगा क्या, नहीं, 10 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्या है आपके, कि लास्ट के अंदर जो आपने डिजिट लिखी है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो जैसे 0 से 5 है तो यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आगे की तरफ 5 इंक्लूड होगा। फिर पीछे की तरफ 10 है तो 10 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर कहाँ तक आएगा 9 तक, और फिर 10 यहाँ पर इंक्लूड होगा। इसी तरह से 10 यहाँ पर इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर कहाँ तक आएगा 10 से लेके 14 तक आएगा, 15 यहाँ पर नहीं आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 15 इंक्लूड होगा, 15 16 17 18 19 तक, लेकिन 20 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि ये क्या होगा, आगे की तरफ तो नंबर इंक्लूड होंगे, लेकिन लास्ट नंबर जो है हमारे ये इंक्लूड नहीं होते। अब देखिए, अब जैसे 0 से 5 हमने लिया, तो 0 से 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब हमें ऐसे स्टूडेंट्स देखने हैं जिनके मार्क्स या तो 0 आए, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। इतने मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो देखो 0 किसी के हैं नहीं, 1 और 2, 1 2 3 4 यहाँ तक। अब देखो 5 मैंने क्या बोला, यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 को काउंट करेंगे क्या, 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने बच्चे हो गए, 1 2 3 4 मार्क्स हो गए ना, यानी 4 बच्चों के मार्क्स हो गए।
तो 1 2 3 4 कितने हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, यानी 4 बच्चों के मार्क्स कितने हैं हमारे 0 से 5 के बीच में इस इंटरवल में। ये अच्छे से समझ में आया आपको? याद रखिएगा लास्ट वाला नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमने 0 से 5 का लिखा है, पर हम 0 से 5 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 0 से 4 तक लेंगे। तो 0 से 4 तक 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमें पता है 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 4 है, तो डेली मार्क्स कैसे करेंगे पर 1 2 3 4। अब देखिए 5 से 10 का देखते हैं, तो 5 से 10 में कितने नंबर आ जाएंगे आपके 5 6 7 8 9 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो देखते हैं नंबर कितने कितने बच्चों के हैं, तो देखो 5 1 2 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हम काउंट करेंगे और 9 भी काउंट करेंगे। अब 10 काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अब इसमें नंबर देखो कितने हो गए, कितने स्टूडेंट्स हो गए हमारे, 5 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स कितने हो गए 8 हो गए। देखो वापस बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या लिख देंगे 8। अब 8 लिखेंगे तो टेली मार्क्स कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 से कट करते हैं, फिर 6 7 8। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 10 से लेके 15। अब इसमें कितने हो जाएंगे 10 11 12 13 14। अब ये नंबर हमें देखना है यहाँ पर कहाँ है, तो देखो कितना है 10 है, फिर 11 भी मिल गया, 12 भी मिल गया, 13 और 14। अब 15 लेंगे क्या? नहीं लेंगे क्योंकि वो इंक्लूड ही नहीं होगा। कितने बच्चे कितने हुए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो कैसे लिखेंगे हम 7। अब देखो 7 का बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से बन जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 से कट लग जाएगा 6 और 7। इसके बाद अब नेक्स्ट कितना है अपना 15 से 20। और 15 से 20 अभी लिखने की जरूरत है क्या मुझे ऐसे? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। इसमें क्या हो जाएगा अपना 15 16 17 18 19 20 नहीं आएगा। तो अब देखिए कितना है हमारे पास 15 16 17, कितने स्टूडेंट्स हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, हम लिख देते हैं 3। अब 3 लिखने के बाद टेली मार्क्स कैसे आ जाएगा अपना 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी क्या बनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये क्या है हमारी कंटिन्यूअस है। ये चीज समझ में आई आपको? अब इसमें एक चीज और कि देखिए हमारा जो ग्रुप है 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20, तो ये क्या हो रहा है हमारे लगातार आ रहा है ना, यहाँ से 5 से एंड हो रहा है तो 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप के जब 5 से एंड हो 5 से स्टार्ट हो, फिर 10 से एंड हो 10 से स्टार्ट हो, तो इस टाइप की जो टेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये कंटिन्यूअस है क्योंकि ब्रेक नहीं है ना, 5 पे खत्म हो रहा है तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से एंड हो रहा है तो 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइप के टेबल को अपन क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको डाटा गिवन है, अब हमें क्या करना है इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो अब आप क्या करोगे वही क्लास इंटरवल लिखोगे, फिर टेली मार्क्स, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए वही 0 से 5, देन 5 से 10 10 से 15 और 15 से 20। 0 से 5 देखिए यानी कितना हो जाएगा 2 1 2 3, और कितना आ जाएगा 3 के बाद नहीं है तो कितने आ गए अपने 3, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 भी नहीं है और 5 तो इंक्लूड ही नहीं होगा 1 2 3। इसके बाद देखो 5 से 10 और 5 से 10 में 5 अपन इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3, और इसके बाद है क्या 3 के बाद 4 5,
ठीक है, तो कितने हो गए 5 हो गए, 5 लिया हमने और 5 और एक 6, ठीक है, क्योंकि 6 भी इंक्लूड होगा तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा अपना 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब 10 से 15 में तो देखो 10 इंक्लूड होगा इसी, तो कितना जाएगा 1 2, उसके बाद 3 4, बस 4 हो गया ना, क्योंकि 15 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो कितने हो गए अपने 4, 1 2 3 4। इसके बाद 15 से 20, अब देखो काउंट करो कितना हो गया 1 2, उसके बाद 3 और 4, देखो 4 नहीं 3 तक आएगा, क्यों, क्योंकि 20 तो इंक्लूड ही नहीं होगा, तो कितना जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3। अब कितना जाएगा 20 से 25, अब इसमें कितना है सिर्फ 1 ही है तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बनी, टेबल बन जाएगी। अब देखो ये टेबल है, अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि ये जो हमारी आगे वाली है ना 0 से 5 लिखा जैसे हमने, ठीक है, 0 से 5, 5 से 10, तो आगे वाली डिजिट क्या कहलाती है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी लोअर लिमिट, और पीछे वाली जितनी भी डिजिट है ये हमारी क्या कहलाती है अपर लिमिट। याद रखिए आगे वाली डिजिट लोअर लिमिट, पीछे वाली डिजिट अपर लिमिट। तो देखो 0 क्या है हमारी लोअर लिमिट, 5 अपर लिमिट है, फिर यहाँ पर 5 क्या है लोअर लिमिट बन गई, और 10 अपर लिमिट, फिर यहाँ पे 10 लोअर लिमिट, 15 अपर लिमिट। क्यों, क्योंकि देखो 10 कम है ना तो वैसे ही याद आ जाएगा क्या है लोअर है, और 15 क्या है ज्यादा है 10 से, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपर लिमिट। इसी तरह से 15 लोअर लिमिट, 20 अपर लिमिट, देन फिर 20 लोअर लिमिट और 25 अपर लिमिट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है आगे वाली सारी डिजिट लोअर लिमिट, पीछे वाली सारी डिजिट अपर लिमिट होती है। इसके बाद अब आता है कि क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, तो देखो जैसे अब हम इस टेबल को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नेक्स्ट है ना, जैसे यहीं तक लेते हैं बस है ना 15 तक, ताकि आपको इसके बारे में और बता दें, इसी के आगे की और बहुत सारी चीजें, तो ये बता देते हैं अपन। अब देखो, अब जैसे मानो ये इतने डाटा है तो यहाँ तक टेबल बन जाएगी। अब इसके अंदर क्लास साइज क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट समझ में आ गई, आगे वाली लोअर लिमिट पीछे वाली अपर लिमिट। अब आता है हमारा क्लास साइज। देखो क्लास साइज क्या होता है हमारा, ये जो इंटरवल होते हैं ना इनमें कितना डिफरेंस है, ये हमारा क्या कहलाता है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट क्या है 10 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है 5, तो कितना आंसर आया 5। तो क्लास साइज अपना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 में 0 को माइनस करोगे तब भी 5 आएगा, 15 में 10 को माइनस करोगे तब भी अपना कितना आएगा 5 आएगा। तो क्लास साइज अपना कितना हो जाएगा 5, यानी क्लास साइज पूरे इंटरवल में, ठीक है ना, आपकी पूरी टेबल के अंदर क्लास साइज इक्वल रहता है। यानी कि हमें से 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 बनाया ना, तो हमने क्या किया 5 5 के इंटरवल लिए। तो ये जो इंटरवल होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं क्लास साइज। तो आपको याद होना चाहिए क्लास साइज क्या होता है हमारी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा क्लास साइज के बाद क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क क्या होता है हमारा, क्लास मार्क होता है आपकी इनके मिड वाली डिजिट, ठीक है। अब जैसे हमने 0 से 5 लिया तो इसकी मिड वाली डिजिट क्या है, 5 से 10 लिया तो इसकी मिड वाली डिजिट क्या है। तो हम क्या करेंगे इसमें अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट बाय 2। क्या करेंगे हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर देंगे, तो इनके क्या जाएगा, मिड किया जाएगा। तो देखो क्लास मार्क्स सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास, आपको निकाल के दिखाते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अपर लिमिट अपनी कितनी है 5 प्लस लोअर लिमिट कितनी है 0/2, कितना जाएगा 5/2, कितना जाएगा 2.5। तो क्लास मार्क क्या हुआ 0 और 5 का 2.5 हो गया। इसी तरीके से 5 और 10 का क्लास मार्क अगर आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो कितना हो जाएगा अपना 15/2। इसे करोगे तो कितना जाएगा 7.5। देखिए 5 से 10 के मिड की टर्म क्या होगी हमारी 7.5, तो क्लास मार्क कितना हो जाएगा अपना 7.5। नेक्स्ट है अपना 10 से 15, तो इसका क्लास मार्क क्या हो जाएगा, फिर आप ऐड कर दोगे 15 प्लस 10/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 25/2, ये कितना आ जाएगा 12.5। तो 10 से 15 में मिड अपनी टर्म कितनी हो जाएगी 12.5। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल को जब हम माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो क्लास साइज निकल के आता है। और अगर अपन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर देते हैं तो हमारे क्या निकल के आ जाता है, क्लास मार्क निकल के आ जाता है। ये क्लास मार्क का यूज होता है जब हमें कितना दिया हो, 2 सेक्शन दिए हो, जैसे कोई भी 2 कंपनी है उनका हमें ग्राफ बनाना हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। तो फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो किस किस तरीके से आगे यूज करेंगे, फिर हम उसको आगे देंगे। अभी आपको समझ में आना चाहिए क्लास मार्क क्या है, क्लास साइज क्या है। अब नेक्स्ट है अपना रेंज। तो देखो रेंज क्या होती है, रेंज हमारी होती है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट टर्म। क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट टर्म। अब हमें इसका देखना है, हमें पूरा डाटा देखना है। जैसे इस टेबल के लिए ये डाटा है अपने पास। अब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मतलब आपको जो डाटा देगा उसमें सबसे हाईएस्ट डिजिट देखना। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिजिट क्या है, देखो अपने पास 14 है, इससे ज्यादा है क्या, नहीं है। तो हमने क्या लिया 14 लिया, माइनस अब कितना होता है लोअर लिमिट, तो सबसे कम क्या है यहाँ पर 2 है, 2 से कम कुछ है क्या, नहीं है ना, तो 2 हो जाएगा। तो देखो 14 माइनस 2 करेंगे तो 12, तो रेंज हमारी कितनी आ गई 12 आ गई। तो इस तरीके से कोई सा भी डाटा हो, अगर उसकी रेंज लिखनी है आपको, तो सबसे ज्यादा 14 माइनस सबसे कम 12, तो 12 इसकी रेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेंज क्या होती है, सबसे ज्यादा वाली डिजिट। अब आपको डाटा चाहे कितना भी दे रखा हो, ठीक है, उस पूरे डाटा में देखना सबसे हाईएस्ट डिजिट, उसमें से सबसे लोवेस्ट डिजिट को माइनस कर देना, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, रेंज निकल के आ जाएगी। क्लास साइज आपको समझ में ही आ गया है, इंटरवल, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क क्या होता है अपना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो ये इन सबको कॉपी कर लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे वापस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो इसे आप कॉपी कीजिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना, ये कॉपी कर लिया आपने। इसके बाद अगर हमें क्या दे रखा हो, रेंज दे दी हो, किसी क्वेश्चन में आपको रेंज दे दिया, क्लास साइज दे दिया, और फिर आपको फाइंड करना है कि भाई क्लास इंटरवल बताओ। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे क्या आपको डाटा दे रखा था, तो वहाँ से हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल डिफाइन कर लिए। अब कई बार क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं देंगे, और आपको क्वेश्चन में क्या दे देंगे, क्लास साइज दे देंगे, रेंज दे देंगे, और क्लास इंटरवल फाइंड करना होगा। तो उसे कैसे करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, तो आप क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल इजिकल टू क्या लिखोगे आप, रेंज अपॉन क्लास साइज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल बराबर अपना रेंज अपॉन क्लास साइज हो जाएगा। तो अब आपको जो भी रेंज दी, जैसे अपन ने रेंज निकाली थी ना हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आप उसको माइनस कर दोगे तो रेंज अपनी निकल के आएगी, और नीचे क्या हो जाएगा आपका क्लास साइज। जैसे इसी का ले लें, ये कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्लास साइज
क्लास साइज कितना था अपना, क्या निकल के आया था अपना, क्लास साइज 5 है ना, तो 5 निकल के आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो वो अपना क्या निकल के आ जाएगा, क्लास इंटरवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना क्लास इंटरवल फाइंड करने का, रेंज अपॉन क्लास साइज। तो आपको ये याद रखना है कि रेंज अपॉन क्लास साइज हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं क्लास इंटरवल। अब देखो जैसे हमने निकाला, इसे क्या करेंगे अपन, 5 2 10, 2 5 4 ठीक है, 2.4 आया ना। और 2.4 का मतलब कितना है, इसे ओवरऑल अगर आप लोगे तो क्लास इंटरवल, ठीक है ना, नंबर ऑफ आएगा। दैट मीन्स इसे ओवरऑल अपन क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। 2.4 का अपन क्या मान सकते हैं, ओवरऑल 3 मान सकते हैं। तो देखो क्लास इंटरवल क्या होता है, 1 2 3, कितने इंटरवल बने थे अपने, 3। तो 1 2 3 कितने आ जाएंगे, 3 बने। यानी हमको जितना डाटा देंगे ना उसमें हम फाइंड कर लेंगे कि ये कितने बनेंगे, अपने क्लास इंटरवल 3 बनेंगे। तो इस तरीके से क्लास इंटरवल अपन फाइंड कर सकते हैं, रेंज अपॉन क्लास साइज करके क्लास इंटरवल अपन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन इससे कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जब तक आप इसके रिवीजन करो और कुछ क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 14.2 कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू।